हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रही हूँ जिसमें हम कुछ लीगल टॉपिक्स को भी जो है ऐड ऑन कर रही हूँ। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सक्सेशन सर्टिफिकेट, जिसकी कई ज़्यादा जो है लोगों को ज़रूरत पड़ती है। उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती तो काफ़ी ज़्यादा उनका लॉस भी हो जाता है एंड देरी भी हो जाती है। सो इस वीडियो में हम जानेंगे उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र। देखिए, उत्तराधिकारी वर्ड काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि एक पीढ़ी के जो भी एसेट्स होती है वो दूसरी पीढ़ी पे जाती है। तो उत्तराधिकारी कौन होगा, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी इस वर्ड को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड किया जाता है एंड काफ़ी ईयर्स से जो है ये वर्ड एशियन टाइम से ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है। तो देखिए, इसे क्यों और कब ज़रूरत पड़ती है और इसको हमें चाहिए तो हमें फुल क्या प्रोसीजर रहेगा। सो देखिए, अगर आपकी फैमिली में किसी की भी डेथ हो गई है तो देखिए उनकी प्रॉपर्टी होती है, बैंक अकाउंट्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, या थोड़ा सा ध्यान करेंगे तो करीब 6-8 महीने पहले आरबीआई की तरफ से काफ़ी ज़्यादा नोटिफिकेशन आ रही थी और काफ़ी ज़्यादा इस बात पे रील्स भी बने थे और शॉर्ट्स भी, यूट्यूब पे वीडियोस भी आई थी कि आपके कोई दादा परदादा उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट करी हो और वो भूल गए तो वो आप अपना जो है उनकी डिटेल या फिर फैमिली चेन लेकर जाइए, तो आपको जो वो पैसा जो है, जो अनरिकवर्ड पैसा है, वो आपको रिकवर हो जाएगा। क्योंकि होता है, देखिए हमारे जो बड़े होते हैं, ठीक है, वो पैसा बहुत है बहुत ही मेहनत से बचा बचा के एफडीज करा लेते हैं। जनरली पहले के टाइम में एफडीज ही बहुत होती थी, तो एफडी बहुत होती थी और किसी भी रीज़न से भूल गए, ठीक है, उनकी डेथ हो गई या भूल गए, बताया नहीं उन्होंने, तो वो पैसा क्या होता है, वो पैसा कोई लेने नहीं गया तो बैंक उसको अपने पास नहीं रख लेता, उसको इकट्ठा करके वो आरबीआई को सबमिट कर देता है या उसको संभाल के रखता है कि कभी भी कोई भी सक्सेसर आएगा, उसका आगे कोई भी पीढ़ी आएगी तो हम उनको देंगे। तो इसी चीज़ के लिए तो देखिए, अब क्योंकि आज के टाइम में एवरीथिंग देखिए सब कुछ लीगल हो गया है, डॉक्यूमेंट्स पे ज़्यादा भरोसा होता है। क्योंकि अभी एक मूवी भी शायद से बनी थी कि एक पर्सन जिंदा था बट उसके जो आईडीज़ है उस पर वो डेथ हो गया था, तो उसकी पूरी लाइफ लग गई उसको ये प्रूफ करने में कि मैं ज़िंदा हूँ ऑन डॉक्यूमेंट। तो आज डॉक्यूमेंट्स की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है, तो लीगली आप इसको कैसे ले सकते हैं, तो इसी बात पे हम जो है वो आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, क्यों आपको इसकी ज़रूरत है, कि अगर आपको अप्लाई करने की इसकी ज़रूरत पड़ती है तो कोर्ट से कैसे ले सकते हैं। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे, क्या कोर्ट की फ़ीस लगेगी। देखिए, जहाँ भी कोर्ट आ जाता है तो खर्चा तो होने ही वाला है, खर्चा और टाइम दोनों यहाँ पे लगता है। बाकी सभी चीज़ों में आपको टाइम बचाना था, आप ज़्यादा एक्सेस पैसे दीजिए। सपोज आपको कहीं जाना है, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, बाइक से जाइए, कार से जाइए, हवाई जहाज़ से जाइए, ट्रेन से जाइए। तो क्या हवाई जहाज़ से जाएंगे जल्दी पहुँचेंगे और आपका टाइम कम लगेगा, ठीक है। ट्रेन से जाएंगे तो आपका दोनों चीज़ बैलेंस होके चलेगी। और जब आपको थोड़ा सा शॉर्ट डिस्टेंस कोई करना है 1-2 घंटे का, बाइक से जाएंगे तो आपको एटमॉस्फेरिक थोड़ा प्रॉब्लम होगी और कार से जाएंगे तो आपको इजी रहेगा। बट कोर्ट में ऐसी चीज़ें हैं, यहाँ पैसा भी लगता है और टाइम भी लगता है, यहाँ दोनों चीज़ें इक्वली लगती है, ठीक है, टाइम भी बहुत लगता है। तो और क्या टिप्स हैं जिस वजह से जो ये लॉन्ग प्रोसेस कई बार हो जाता है, तो उसके क्या जो है अवॉइडेंस के जो है चांसेस है, क्या उसके लिए टिप्स है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा थोड़ी इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिकली भी है, इंटरेस्टिंग भी है, तो आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये जो कंप्लीट क्लैरिटी लीगल टिप्स है एंड तक आप ज़रूर देखिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि एक न्यू सीरीज़ मैं ऐड कर रही हूँ। और मुझे ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक वीडियो, कौन से लीगल टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो सबसे पहले आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जिन क्वेश्चंस को भी जो है हमने इस वीडियो को टोटल 5 सेक्शन में डिवाइड किया है, सॉरी 6 सेक्शन में, एक कंक्लूजन भी है। वही सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या है, कब इसकी ज़रूरत होती है, हाउ टू अप्लाई, क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कोर्ट फीस एंड पेमेंट एंड लास्ट कंक्लूजन, उस पर भी हम ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होता है सक्सेशन सर्टिफिकेट है क्या। तो देखिए, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमें सिविल कोर्ट प्रोवाइड करता है। हमारे पास कितने टाइप की कोर्ट्स होती है, एक हमारा सिविल होता है, एक हमारा क्रिमिनल होता है, एक हमारा फैमिली होता है, एक पॉस्को कोर्ट होता है जो बच्चों के लिए होता है। और भी होते होंगे, और भी अगर कोई मेरे से छूट गया तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मुझे अभी तक तो ये 4 ही पता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये जो सर्टिफाइड होती है, जो राइटफुल सक्सेसर, मतलब ये आपको एक जो व्यक्ति नहीं है इस धरती पे, मर गया है, चला गया इस धरती को छोड़ के, तो आप उसके लीगल सक्सेसर है, मीन्स आप उसके उत्तराधिकारी है, ये डॉक्यूमेंट उसके लिए होता है। और ये कंपलसरी होता है, मूवेबल एसेट्स लाइक बैंक अकाउंट्स में जाके आपको पैसे निकालने हैं। अगर उसमें नॉमिनी लिखा हुआ है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको, इसीलिए बैंक्स कई बार ऐड करता है, आरबीआई ने भी कई बार ऐड किया है कि आप अपना नॉमिनी ज़रूर ऐड करें।
ठीक है ना, बैंक्स में, एफडीज में, जो भी आप करते हैं। उसके बाद म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर्स हो गए, तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे देखिए जहाँ पे नॉमिनी का ऑप्शन डालना हुआ नहीं होता है, वहाँ पे सक्सेसर सर्टिफिकेट जो है वो वर्क करता है। कब इसकी ज़रूरत होती है, देखिए अगर कोई भी पर्सन इस दुनिया से चला जाता है बिना अपनी कोई विल बनाए, ठीक है, अगर जैसे देखा होगा कई सारी मूवीज बनी है, वसीयत काफ़ी फेमस वर्ड है वसीयत, बिना वसीयत बनाए ये इंसान चला गया तो बहुत सारे लोग उसके, बहुत सारी फैमिली के जो है क्लेम करने आ जाते हैं। और अगर वो वसीयत बना के रखता है, तो मूवीज़ में कई सारी बनी है कि जिसके नाम की वसीयत बनी हुई है उसको तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में डाला जाता है कि वो कभी क्लेम करने ना आए और फिर किसी और को मिल जाए। तो वही चीज़ है, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर इंश्योरेंस कंपनीज में भी देखिए नॉमिनी नहीं है तो किसी को तो पैसा देंगे, किसको देंगे, अगर कोई सक्सेसर आएगा तो देंगे, नहीं तो बैंक कंपनीज का फायदा हो जाता है। ठीक है, ट्रांसफरिंग फंड ट्रांसफर करने के लिए हायर, और एक सक्सेसर सर्टिफिकेट का एक ये भी वर्क ये होता है, कई बार देखिए ये एक पर्सन है, ठीक है, इनके जो है मान लीजिए 2 चिल्ड्रंस है, 1 एंड 2। अब देखिए कई कंपनीज को तो नहीं पता ना कितने बच्चे हैं, ठीक है, तो वो इसलिए वो लीगल सक्सेसर मांगती है कि वही है। तो कोर्ट जब बना के देता है ना सक्सेसर, तो वो पहले पूरी जांच पड़ताल पूरा चीज़ें चेक भी करता है, मतलब वो उनका प्रोसीजर है कैसे चेक करने का, ताकि बाद में कोई आके ये क्लेम ना कर ले जी मैं, हम तो दोनों ही बच्चे थे और एक को दे दिया आपने एक को नहीं दिया, तो इस तरह का कोई लीगल जो है चीज़ों में कंपनी या बैंक्स ना फंसे। तो इसलिए जो है चेन, इसको कहते हैं फैमिली ट्री जिसको कहा जाता है, एक पर्सन है, ठीक है, इनके ये 2 बच्चे हैं, फिर यहाँ से कि फैमिली ट्री चलेगी, ठीक है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन में। जो आप जो ये स्टेट में जाएंगे तहसीलदार, उनमें जो है फैमिली ट्री डिमांड की जाती है जब भी कोई प्रॉपर्टी सेल होती है तो। उसके बाद है हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक, आप सबसे पहले तो आपको एक प्रोफेशनल एडवोकेट हायर करना होता है। अगर आपको कोई ट्रस्टेड नहीं मिल रहा है, ठीक है, आपको प्रॉब्लम है तो आप नीचे हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट में हम आपकी हेल्प करेंगे। तो उसके बाद एक पिटीशन फाइल करेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, जो भी आपके जुरिडिक्शन आता है, मतलब जो भी आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग जो भी कोर्ट लगता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मीन सबसे लोअर कोर्ट। उसके बाद है पिटीशन में कुछ डिटेल्स इंक्लूड होती है, डिकीज, लीगल हायर, लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी, कौन व्यक्ति जो डिकीज है जो मर गया है उसके लीगल हायर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो देखिए आज के टाइम पे आईडीज होती है, ठीक है, आईडीज से पता लग जाता है, आपकी आईडी से पता लगेगा ना कि आपके फादर कौन है, मदर कौन है, सेम वही चीज़ है। और आपके फादर मदर से पता लगेगा कि उनके पेरेंट्स कौन है। तो कई बार क्या होता है 2-2 3-3 पीढ़ियों तक तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं हो रखी होती, मीन्स लीगली ट्रांसफर नहीं करवाई है, तो फिर वो चेन बनानी पड़ती है। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मीन्स क्या क्या जो डिकीज पर्सन है उनकी क्या प्रॉपर्टी है, क्या बैंक अकाउंट है, एवरीथिंग की सबकी लिस्ट बना के सबमिट करना होता है। कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट एक पब्लिक नोटिस इशू करती है, जनरली वो न्यूज़पेपर में ही डालती है। 30 to 45 डेज में अगर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आता तो देखिए सर्टिफिकेट ग्रांटेड हो जाता है। तो जनरली अगर हम बात करें छोटा, मान लो 3 मंथ्स का, तो आपका इसमें टाइम लगना ही है, क्योंकि पहले पिटीशन रेडी होगी, फाइल होगी, फिर डेट्स लगेगी, फिर वो न्यूज़पेपर में नोटिस निकलेगा, फिर उसको वेट भी करना है 45 डेज का, उसके बाद जो है वो ऑर्डर पास होगा, तो मान लीजिए 3 मंथ्स आपका लगेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं डिटेल में हम देख लेते हैं। डेथ सर्टिफिकेट ऑफ डिकीज पर्सन, जो पर्सन नहीं रहा उसका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। एप्लीकेंट्स के आईडी प्रूफ लगेंगे, सपोज अगर दोनों बेटे हैं, 2 बेटे एक साथ मिलकर अप्लाई करें, ठीक है, आईडी प्रूफ लगेगा, बस ठीक है, एक साथ ही अप्लाई कीजिए। फैमिली ट्री लगेगी, फैमिली ट्री में यही है कि ये दादा है, ये मेरे फादर है, ये मैं हूँ, इस तरह से। और लीगल हायर सर्टिफिकेट, अगर कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट पहले से है, मीन्स आपने पहले भी बनवा रखा है, तो आप उसको भी दे सकते हैं। लिस्ट एंड वैल्यूएबल ऑफ सिक्योरिटी एंड डेप्ट, वो सारी चीज़ें लगेगी। अगर कोई वसीयत है तो ठीक है, वो आपको मिल जाती है, तो वो भी आपको लगाना है। कोर्ट फीस एंड टाइम लिमिट की बात करें तो देखिए जितना भी अमाउंट आप क्लेम कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक छोटा सा अमाउंट हम ले लेते हैं, 1 लाख रुपीज़ ले लेते हैं, तो 1 लाख का जो 3% अमाउंट होगा उतनी जो है आपकी फ़ीस लगेगी। बट ये अलग अलग स्टेट में वैरी कर सकती है, एक मिनिमम अगर हम एक क्राइटेरिया रख दे तो इतनी ही है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग फ़ीस होती है। इतनी फ़ीस आपको जब आपका कोर्ट में जब आप पिटीशन डालती है तो उतनी फ़ीस आपको डिपॉजिट करनी होती है कोर्ट को, और आपकी जो लीगल फ़ीस लगेगी देखिए वो अलग है। टाइम फ्रेम की हम बात करें, देखिए वही 2 से 6 महीने लग सकता है, मान लीजिए कि डिपेंड होता है, देखिए कोर्ट के पास अगर उस कोर्ट में इस तरह के काफ़ी सारे मैटर्स आए हुए हैं तो वहाँ टाइम लग सकता है आपका, मीन्स आपकी फर्स्ट हियरिंग आने में ही जो है वो टाइम लगता है, क्योंकि देखिए सिविल मैटर्स बहुत सारे होते हैं, किसी की प्रॉपर्टी में उसका नाम नहीं है, प्रॉपर्टी का जो है ऑनर जिसको सेल किया उसका नेम ठीक नहीं डला, एड्रेस ठीक नहीं डला,
खाता खतौनी बहुत चीज़ें होती है, वो सारी जो है मिस्टेक हो जाती हैं। आज के टाइम में तो मिस्टेक्स कम होती है, थोड़े लोग पढ़े लिखे हैं, देख लेते हैं अच्छे से, और ऑनलाइन भी आज के टाइम में डेटा चढ़ता है तो गलत डेटा वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। बट पहले की भी काफ़ी सारे एन नंबर ऑफ केसेस है, तो वहाँ पे देखिए आपको टाइम लग सकता है, आपका नंबर आने में टाइम लग सकता है, तो ये चीज़ है। कंक्लूजन देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके कहूँगा कंसल्ट एक लीगल एक्सपर्ट से आप कंसल्ट करिए, किसी एडवोकेट से, ताकि कोई भी प्रोसेस में एरर ना हो, मीन्स आपकी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट गलत सबमिट ना हो जाए, क्योंकि फिर उसको करेक्शन करने के लिए ना वहीं पे रुक जाएगा और 6-8 महीने करेक्शन करने के लग जाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं लीगल प्रोसेस तो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसके लिए आप लीगल एक्सपर्ट को हायर करें, या फिर आप हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इफ़ डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को ज़रूर करें, और इन लीगल टिप्स के लिए हमेशा इस इन्फॉर्मेशन को पाते रहिए और अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एम्पावर बनाइए विद गोल लीगल के साथ। रेजिमार्क सॉल्यूशंस के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, प्लस हमें नीचे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखें कि आपका जो है, आप कभी इस प्रॉब्लम में आप फंसे हैं, प्रॉब्लम हुई है आपको, या फिर आपके आसपास किसी को है। होप सो कि वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इसी तरह से हमारे चैनल पे बने रहे, रेजिमार्क अपडेट्स को सपोर्ट करते रहे, और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि नेक्स्ट आपको किस लीगल टिप्स के लिए वीडियो चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।